एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो थोड़ा सा पागल दिख रहा होता है, लेकिन वो पागल नहीं होता है। वो एक सुनसान से बिल्डिंग में अकेले घूम रहा होता है। वो उस बिल्डिंग के छत पर जाता है और इधर उधर देख रहा होता है। तभी सूरज निकल आता है और तब वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक उसका पूरा शरीर जलने लगता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि उसे बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। इसका पूरा शरीर जल रहा होता है, लेकिन वो मरता नहीं है क्योंकि वो जितना ज्यादा जल रहा होता है उसका बॉडी उतना ही ज्यादा रीजनरेट हो रही होती है। और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब हम इस लड़के के फ्लैशबैक को देखते हैं। जब वो सड़क के किनारे में ऐसे ही घूम रहा होता है, तभी उसके सामने से एक सुंदर सी लड़की आ रही होती है। जब वो दोनों काफी पास में आ जाते हैं, तभी बहुत तेज की हवा चलती है और फिर कुछ नॉनवेज सीन भी हो जाते हैं। तुम सब समझ ही गए होगे कि क्या हुआ होगा। तो उसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत भी शुरू होती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शर्मिला होता है, तो वो वहाँ से भागने लग जाता है। तभी वो लड़की इसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे आरारागी नाम से बुलाती है। लड़की के मुंह से अपना नाम सुन के आरारागी बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इसको मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि वो तो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है। अपने स्कूल में भी किसी से ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं है। मतलब एक तरह से समझ लो कि ये बहुत ही ज्यादा लोनर है। तब वो उसे बताती है कि वो उसे जानती है क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरारागी उसे बोलता है कि वो भी उसे जानता है, तुम हानेकावा हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरारागी मन ही मन में हानेकावा को थोड़ा लाइक करता था। फिर दोनों काफी ज्यादा बातचीत भी करते हैं और बातों ही बातों में हानेकावा आरारागी को बताती है कि क्या तुमने सुना है कि शहर में एक वैम्पायर घूम रही है जिसके गोल्डन बाल है और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। साथ ही वो केवल रात में निकलती है और लोगों को मार के उसका खून पी जाती है। तब आरारागी उसे बोलता है कि वो इन सब चीजों पर यकीन नहीं करता है। इसके बाद हानेकावा उसे अपने साथ लाइब्रेरी चलने के लिए पूछती है, पर ये भाई साहब तो मना कर देता है। पता नहीं, शायद थोड़ा सा पागल ही है। मतलब लाइक करता है यार तो चुपचाप चले जाना चाहिए था ना। तो हानेकावा बोलती है कि ठीक है, फिर वो जा रही है, बाय। लेकिन जाने से पहले हानेकावा अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी आरारागी को सेंड कर देती है और उससे बोलती है कि आज तुम्हें तुम्हारी पहली दोस्त मिल गई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आरारागी अपने घर में बैठा होता है। वो हानेकावा और उसकी बातों को याद कर रहा होता है कुछ इस प्रकार से, मतलब समझ रहे हो ना। फिर बीच रात में चलो कुछ तूफानी करते हैं सोचकर आरारागी तूफान की तरह घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद उसे रास्ते में कुछ ब्लड गिरे हुए दिखाई देते हैं। अब ये तो घर से निकला ही था तूफानी करने को, तो वो उस ब्लड का पीछा करने लग जाता है। ब्लड का पीछा करते करते वो एक ट्रेन स्टेशन के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी औरत जख्मी हालत में पड़ी होती है और वो मरने की हालत में होती है। वो औरत आरारागी को देखकर बोलती है कि प्लीज तुम मुझे अपना खून पीने दो, वरना मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर है जिसके बारे में हानेकावा बात कर रही थी। वो वैम्पायर बार बार आरारागी को बोल रही होती है कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे अपना खून पी लेने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस वैम्पायर के दोनों हाथ और दोनों पैर कट चुके होते हैं, इसलिए वो खुद आरारागी के पास नहीं जा पा रही थी। बस वो बार बार उसे बोल रही होती है कि प्लीज तुम मुझे अपना खून पी लेने दो। लेकिन यहाँ पर आरारागी इस औरत को ये हाल में देखकर वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब वैम्पायर रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो मरने वाली है और वो सच में मरने ही वाली थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। आरारागी वहाँ पर फिर से वापस आ जाता है। वो धीरे से उसके पास में जाता है और कुछ इस प्रकार से अपना सिर उसके पास में रख देता है और कहता है कि लो पी लो मेरा पूरा खून। मैं वैसे भी इतना बड़ा लूजर हूँ और मुझे जिंदगी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, तो लो मेरा सारा खून पी लो, मैं अपनी अगली जिंदगी में अच्छे से जीऊंगा। वो वैम्पायर खुश हो जाती है और आरारागी का खून पीना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो आरारागी का सारा खून पी लेती है। इसके बाद हम उसी सीन पे वापस आते हैं जहाँ पर आरारागी जल रहा होता है और दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी ऊपर से एक लड़की उछलती कूदती हुई आरारागी के पास में आती है और उसे किसी तरह करके उस आग से बचा लेती है। इसके बाद वो आरारागी से बात करती है और उसे बताती है कि आज के बाद से तुम सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकते हो। तुमने जब से मुझे अपना खून पिलाया है तब से तुम भी एक वैम्पायर बन चुके हो। आपको बता दूं कि ये वही वैम्पायर है जिसको आरारागी ने बचाया था, लेकिन आरारागी के शरीर में ज्यादा खून नहीं था, इसलिए वैम्पायर अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ पाई। आरारागी कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब तुम मुझे वापस से इंसान बना दो। इस पर वैम्पायर उसे बताती है कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए उसको दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। तो आरारागी उसे बोलता है कि ठीक है, तो आ जाओ अपने ओरिजिनल फॉर्म में और मुझे इंसान बना दो। तब वो आरारागी को उस दिन की कहानी बताती है जिस दिन वो जख्मी हालत में आरारागी से मिली थी। वो बताती है कि उसे 3 वैम्पायर स्लेयर्स ने मिलकर मारा था और उन तीनों ने मेरे चारों लिम्स को अपने साथ ले गए, मतलब मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर। और जब तक मुझे अपने दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकती हूँ। अब बस एक ही तरीका है, अगर तुमको वापस इंसान बनना है तो तुमको उन तीनों को मारकर मेरे चारों लिम्स को वापस लाने होंगे। तो आरारागी
आरारागी इस पर बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, वैम्पायर होकर भी तुम उन तीनों को नहीं मार पाई तो मैं उनसे कैसे जीत सकता हूँ। तब वैम्पायर उसे बताती है कि वो असल में इसलिए मर गई थी क्योंकि वो उस समय रेडी नहीं थी और उन तीनों ने उस पर एक साथ हमला किया था। आरारागी तुम इस समय उन तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मतलब अगर तुम एक एक करके उनसे लड़ोगे तो तुम उन तीनों से आराम से जीत जाओगे, बस तुम्हें एक साथ ही तीनों से फाइट नहीं करना है क्योंकि उसमें तुम हार सकते हो। ये सुनकर आरारागी उन वैम्पायर स्लेयर्स की खोज में आगे निकल जाता है। वैम्पायर स्लेयर्स की लगातार तलाश करने के बाद जब उसको फाइनली एक स्लेयर से मिलता है तब वो नोटिस करता है कि उसके साथ में बाकी दोनों स्लेयर्स भी मौजूद थे। इन तीनों स्लेयर्स का नाम डेमाटर्जी, एपिसोड और कट्टर है। वो तीनों मिलकर एक साथ आरारागी पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर आरारागी को अपना हार और मौत दोनों दिखने लगता है, पर तभी बीच में एक लड़का आ जाता है और वो आरारागी को उन तीनों से बचा लेता है। आरारागी की जान बचाने के बाद वो लड़का अपना नाम ओसिमो बताता है। फिर वो दोनों मिलकर वैम्पायर के पास में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर हमें ओसिमो की बातों से पता चलता है कि ओसिमो किसी के साइड में नहीं है, वो बस एक मीडिएटर है जो बीच में रहता है। वो ना तो वैम्पायर के साइड में है और ना ही इंसानों के साइड में है, लेकिन हाँ एक बात तो कंफर्म है कि ओसिमो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बस वही करता है जो उसका मन करता है। असल में उसी ने इस वैम्पायर की हेल्प की थी इस जगह को ढूंढने में जब आरारागी आग में जल रहा था। फिर वो आरारागी से बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है उन तीनों से 1v1 अरेंज करने में, लेकिन उसके लिए वो 2 मिलियन येन लेगा। इस बात को आरारागी मान जाता है। फिर ओसिमो एक वैम्पायर स्लेयर्स डेमाटर्जी से जाकर मिलता है और आरारागी की मीटिंग सेट करवाता है, जहाँ पे वो दोनों शर्त लगाते हैं कि आरारागी ने अगर डेमाटर्जी को हरा दिया तो वो वैम्पायर का एक लिम्ब वापस कर देगा और अगर डेमाटर्जी ने आरारागी को हरा दिया तो उसको डेमाटर्जी को लेकर वैम्पायर के पास में जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाकर डेमाटर्जी वैम्पायर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और डेमाटर्जी की एक लात से ही आरारागी का एक हाथ कट जाता है। फिर वो डर कर भागने लग जाता है, तभी रास्ते में ही उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। डेमाटर्जी उसे बहुत गंदा मार रहा होता है। आरारागी उससे किसी तरह बचने की कोशिश में इधर उधर भाग रहा होता है। इतने में ही आरारागी को बेसबॉल का एक डब्बा मिलता है। वो डेमाटर्जी पर इन सभी बॉल से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन इस हमले से डेमाटर्जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन ये बेसबॉल तो बस एक चाल थी। अचानक से आरारागी बेसबॉल की जगह पर एक लोहे की बॉल को फेंक देता है। डेमाटर्जी को लग रहा था कि ये भी एक बेसबॉल है। वो इस बॉल को डॉज नहीं करता है और वो बॉल सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। अब उसका पूरा का पूरा मुंह फट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब आरारागी पूरा का पूरा एक लोहे का रोलर उठाकर ले आता है और बोलता है कि अब आ लड़ मुझसे। यहाँ पर डेमाटर्जी हार मान जाता है क्योंकि वैम्पायर स्लेयर्स के पास इतने पावर नहीं होते हैं कि वे वैम्पायर की तरह खुद को जल्दी से ठीक कर सके। डेमाटर्जी को हराने के बाद आरारागी को वैम्पायर का एक पैर मिल जाता है। आरारागी इस पैर को लेकर वैम्पायर के पास में चला जाता है, जिसे खाकर वैम्पायर अब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानेकावा आरारागी से मिलने के लिए आती है और अभी दोनों के बीच में थोड़ी गहरी दोस्ती भी हो चुकी है। आरारागी हानेकावा को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ में क्या क्या हो रहा है और ये भी कि अब वो जा रहा है एपिसोड से लड़ने के लिए, जो डेमाटर्जी से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी के पास से उसे वैम्पायर का दूसरा पैर मिलेगा। इसके बाद वो एपिसोड से फाइट करने के लिए चला जाता है। एपिसोड दूसरा वैम्पायर स्लेयर्स था। यहाँ पर वो देखता है कि इसके पास में एक बहुत ही बड़ा क्रॉस होता है और उसके पास फॉग और मिस्ट की पावर होती है। वो आरारागी को बहुत ही ज्यादा मार रहा होता है और आरारागी उसके पास में बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा था। इस फाइट के बीच में हानेकावा कहीं से आ जाती है क्योंकि उसे आरारागी की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। हानेकावा उसे बताती है कि एपिसोड के पास में फॉग और मिस्ट की पावर है। तभी एपिसोड अचानक से हानेकावा पर हमला करके उसके पेट को फाड़ देता है, जिसे देखकर आरारागी पागल सा हो जाता है। इसके बाद तो भाई साहब वो एपिसोड पर पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर देता है और वो उसे बहुत ही गंदा मारने लग जाता है। वो उसे उड़ा के लेके जाता है एक स्टेडियम में, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा धूल उड़ा देता है, जिसमें फॉग और मिस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। आरारागी उसे पकड़ लेता है और वो बस उसे जान से मारने ही वाला होता है, पर तभी बीच में ओसिमो आ जाता है। वो उसे बताता है कि फाइट पहले ही खत्म हो चुकी है और एपिसोड बेहोश हो चुका है और अगर तुमने इसे जान से मार दिया तो तुम हमेशा के लिए एक वैम्पायर ही बनकर रह जाओगे। आरारागी उसे छोड़कर उठता है और वो सीधा ओसिमो के कॉलर को पकड़ लेता है। तुम यहीं पर थे और तुमने हानेकावा को क्यों नहीं बचाया? तब ओसिमो आरारागी से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मैं किसी की तरफ से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं फाइट के दौरान किसी को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे 3 मिलियन येन चाहिए, जिसे आरारागी मान जाता है। ओसिमो उसे बताता है कि याद करो तुम्हारे ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टी है। ये सुनते ही आरारागी तुरंत हानेकावा के पास में जाता है, जो बस मरने ही वाली होती है। वो जल्दी से उसके ऊपर में अपना बहुत सारा खून गिराने लग जाता है। इससे हानेकावा को जहाँ जहाँ चोट लगी थी वहाँ वहाँ घाव का भरना शुरू हो जाता है। वो वैम्पायर नहीं बनेगी, बस उसका
घाव ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वैम्पायर को उसका दूसरा पैर भी मिल गया है और अब वो और भी ज्यादा बड़ी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। अरारागी और हानेकावा साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरारागी हानेकावा को बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था जब उसको चोट लगी थी, अब वो नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा हो। इसलिए अरारागी हानेकावा को कह देता है कि तुम अब मुझे सीधे फाइट के बाद ही मिलना, क्योंकि उस समय तक मैं नॉर्मल इंसान बन चुका हूँगा। तुम उससे पहले मेरे से मत मिलना, क्योंकि अरारागी को खुद भी पता नहीं था कि उसके साथ में आगे क्या होने वाला है। हानेकावा उसकी बात को मान जाती है। वहाँ से जाने से पहले वो एक हिडन चीज को बाहर निकालती है और उसे अरारागी को देकर कहती है, तुम जब अगली बार मिलोगे तो इसे मुझे तुम वापस कर देना। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वो घर तक पहुँच नहीं पाती, उससे पहले ही उसको कट्टर पकड़ लेता है, जो कि तीसरा वैम्पायर स्लेयर्स होता है। यहाँ पर कट्टर के पास ही वैम्पायर के दोनों हाथ होते हैं। अरारागी कहता है कि आखिर तुमने इसको क्यों पकड़ा है, तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है, तुम मुझसे लड़ो। तब कट्टर बोलता है कि मैं तो जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुमने उन दोनों को हरा दिया, तुम मुझे भी हरा सकते हो, लेकिन मैं अभी हारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फाइट स्टार्ट हो तभी तुम हार मान लो, ताकि मैं इस फाइट को जीत सकूं और तुम मुझे वैम्पायर के पास ले चलो जहाँ पे मैं उसको मार सकूं। लेकिन जैसे ही उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, अरारागी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो तुरंत ही कट्टर को लपेट देता है और वो उसे हरा देता है। अब यहाँ से उसको वैम्पायर के दोनों हाथ भी मिल जाते हैं। वो उन दोनों को लेकर वैम्पायर को दे देता है। इसे खाते ही वैम्पायर दोबारा से अपने असल रूप में आ जाती है और दोबारा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और दिखने में काफी ज्यादा कूल भी लग रही थी। अब अरारागी उससे कहता है कि अब मुझे वापस से इंसान बना दो। तब वैम्पायर उससे बोलती है कि ठीक है, पहले कुछ बातचीत तो कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। वो दोनों साथ में बैठकर बहुत सी बातें करते हैं और काफी हंसी मजाक भी करते हैं। इसके बाद वैम्पायर कहती है कि इससे पहले कि तुम इंसान बन जाओ, चलो हम कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। जाओ बाहर से कुछ राशन वासन लेकर आओ यार। अब अरारागी बाहर जाता है और उसको लगता है कि राशन का मतलब आटा, दाल, चावल ये सभी होता होगा, तो वो वही खरीद कर घर ले आता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कट्टर मारा पड़ा हुआ है। कट्टर यहाँ पर वैम्पायर को मारने के लिए आया था, लेकिन वैम्पायर के पास अब अपनी ताकत वापस आ चुकी है, इसलिए उसने कट्टर को मार डाला और उसको बैठकर खा रही थी। इस चीज को देखकर अरारागी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सीधा नीचे भाग जाता है। नीचे आकर उससे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वैम्पायर लगभग 500 सालों से जिंदा है और अभी तक ना जाने उसने कितने इंसानों को मारा और खाया होगा, और अब वो दोबारा से जिंदा हो चुकी है, ना जाने अब वो और कितने इंसानों को खाएगी। तब उसे समझ में आता है कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर चुका है। वो तीनों वैम्पायर स्लेयर्स भी मर चुके हैं जो इंसानों की तरफ से लड़ रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। तभी उसे हानेकावा की याद आती है। अरारागी हानेकावा को बुलाता है और दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। तब वो उसे बताता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तो हानेकावा उसे बोलती है कि ठीक है, अब फिर कोई और उसे मारने के लिए जिंदा नहीं बचा है, तो अब तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा और उसे खत्म करना होगा। अरारागी को भी यही ठीक लगता है। इसके बाद अरारागी और वैम्पायर के बीच में बहुत ही तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये लड़ाई बाकी सभी लड़ाई से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। काफी देर तक लड़ाई करने के बाद किसी तरह करके अरारागी लगभग वैम्पायर को मार ही चुका होता है और तभी वहाँ हानेकावा आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अगर अरारागी को वापस से इंसान बनना होगा तो उसे वैम्पायर को मार देना होगा, और असल में वैम्पायर का भी यही प्लान था। वो स्टार्टिंग से ही अरारागी के हाथों में मरना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब प्लान किया था, क्योंकि ये वैम्पायर अपने 500 सालों की लाइफ से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी। तभी उसने ये प्लानिंग बनाया था कि उसको जब अरारागी मार देगा तो वो दोबारा से इंसान बन जाएगा और वैम्पायर को उसकी जिंदगी से आजादी मिल जाएगी। लेकिन अरारागी किसी को भी जान से मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो किसी को जान से मार देगा तो फिर वो कैसा इंसान रह जाएगा। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद अरारागी ओसिमो को बुलाता है। ओसिमो आके बोलता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम इसको जान से मारना नहीं चाहते हो तो क्यों ना तुम इसकी इतनी ज्यादा पावर को सोख लो कि ये लगभग दोबारा से इंसान बन जाए और फिर ये दोबारा से किसी इंसान को खा ना सके। लेकिन अगर तुम इसकी ताकत को इतना ज्यादा चूस लोगे तो लगभग तुम भी एक वैम्पायर बन जाओगे और दोबारा से कभी भी पूरा इंसान नहीं बन पाओगे, और तुमको रोज जाके अपना खून वैम्पायर को पिलाना होगा ताकि वो जिंदा रहे। अरारागी इस चीज को मान जाता है और वैम्पायर की पूरी ताकत को मिटा देने के बाद अब अरारागी और वैम्पायर दोनों ना तो पूरे इंसान है और ना ही पूरे वैम्पायर हैं। और इसी के साथ ये थोड़ा सा बोरिंग एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे या फिर ना लगे, लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना यार।